हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 4। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो आप शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें साल 1308 मत्सु प्रोविंस जापान में दिखाया जाता है कि एक जापानीज व्यक्ति जिसके पास एक तलवार है। तभी उसका तलवार ग्लो करके उसे खतरे का संकेत देता है और तभी गोलम उसे दिखता है। तब वो गोलम पर अटैक करता है मगर गोलम पर कोई असर नहीं होता है, उल्टा गोलम उस व्यक्ति को कंज्यूम कर लेता है। फिर हमें अचानक प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो जापानीज व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है और जब एक व्यक्ति आकर उस जापानीज व्यक्ति को छूकर उठाता है तब जापानीज व्यक्ति घबरा कर उठता है और जिस व्यक्ति ने जापानीज व्यक्ति को उठाया था वो व्यक्ति पॉजेस्ड हो जाता है और आइज रेड ग्लो करने लगता है क्योंकि इसने जापानीज व्यक्ति को छुआ था। दूसरी तरफ मिस्टिक फेल्स में दिखाया जाता है कि सॉल्ट्समैन और होप ऑफिस में बातें कर रहे थे। तभी सॉल्ट्समैन बोलते हैं लैंडन मुझे एक मैसेज भेजा है, उसी के बारे में मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता था। तब होप बोलती है मुझे पता है कि अब मॉन्स्टर लैंडन के पीछे आ रही है। तो सॉल्ट्समैन बोलते हैं होप अब तुम्हें सेल्वेटोर स्कूल में वापस चले जाना चाहिए उन स्टूडेंट्स और लैंडन के लिए। लैंडन भले ही अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो लेकिन मेलिबोर को लैंडन की ज़रूरत है, हमें लैंडन की और अधिक सुरक्षा करनी होगी। तब होप कहती है ओके मैं लैंडन का ख्याल रखूंगी मगर दूर से। फिर होप सॉल्ट्समैन को अपने और लैंडन के बारे में बताने लगती है कि वो लैंडन से प्यार करती थी पर अब लैंडन जोशी से प्यार करता है। और ये सभी जब बातें हो रहा था तभी शेरिफ मैक ऑफिस में आती है। तब होप वहाँ से चले जाती है। फिर मैक सॉल्ट्समैन को बोलती है कि वर्डमस ने कोर्ट की मदद से उन्हें नोटिस और टेम्पररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भेजा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोशी के रूम में वर्डमस आते हैं। तब जोशी वर्डमस से कहती है कि ब्लैक मैजिक से मैंने एक लड़का का हाथ तोड़ दिया और उसी ब्लैक मैजिक के साइड इफेक्ट से मुझे भी नुकसान हो रही है। तो वर्डमस बोलते हैं मैं तुम्हारा कुछ हेल्प करूं उस रेसेस को ठीक करने में। तो जोशी बोलती है थैंक्स बट मैंने स्पेल किया था तो उसके परिणाम से मैं डील करूंगी मगर अब से मैं कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं यूज़ करूंगी। तब वर्डमस बोलते हैं मैं तुमसे आग्रह करूंगा कि तुम खुद को सीमित ना करो, वैसे भी ब्लैक मैजिक हमारे लिए बना है। पर जोशी बोलती है मेरे डैड आपके बिल्कुल अपोजिट हैं तो इसलिए मैं ब्लैक मैजिक नहीं करूंगी। तो वर्डमस जाते जाते जोशी को बोलते हैं यदि मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर आना, आप सभी के लिए मेरे डोर हमेशा खुले रहेंगे। दूसरी तरफ लैंडन और राफेल को दिखाया जाता है कि वे होप से मिलने मिस्टिक फेल स्कूल जाते हैं पर उनका पीछा पोजेस्ड व्यक्ति करता है मगर उसी वक्त उस व्यक्ति से डेनिस टकराता है जिसके कारण डेनिस भी पोजेस्ड हो जाता है। फिर हमें सेल्वेटोर स्कूल के एंट्रेंस में दिखाया जाता है कि जापानीज व्यक्ति डोरिन से कुछ कहता है। जापानीज लैंग्वेज डोरिन को नहीं समझ में आ रही थी। तभी वहाँ पर जोशी आती है और जापानीज में बातें करने लगती है। तब डोरिन जोशी से पूछते हैं तुम जापानीज कहाँ से सीखी हो। तो जोशी बोलती है जब लिजी की थेरेपी हो रही थी जापानीज लैंग्वेज स्कूल में तब मैंने सीखा था। फिर जोशी जापानीज व्यक्ति की बातों को ट्रांसलेट करके डोरिन को बताती है कि जापानीज व्यक्ति का नाम कुरुट्टा है, वो एक डीमन हंटर है जो ओनी की तलाश में है और ओनी एक डीमोन है। तब डोरिन कहते हैं लगता है नेक्स्ट मेलिबोर मॉन्स्टर का नाम ओनी है। तो जोशी आगे बताती है कि उसके तलवार ग्लो करके डीमोन और सुपरनेचुरल के आने का संकेत करती है जिसकी वजह से यहाँ पर आया है। ओनी कहीं भी हो सकता है, वो पीपल को पोजेस्ट करता है और वो किसी के भी अंदर हो सकता है। दूसरी तरफ मिस्टिक फेल में दिखाया जाता है कि राफेल से डेनिस टकराता है और राफेल अचानक लैंडन पर अटैक करने का कोशिश करता है मगर राफेल के अटैक करने से पहले होप आती है और राफेल को एक जोन में बंद कर देती है। तब होप और लैंडन को पता चलता है कि राफेल पोजेस्ड हो चुका है। दूसरी तरफ जोशी और लिजी को दिखाया जाता है जहाँ पर लिजी जोशी से कहती है सीरियसली तुमने फिर से ब्लैक मैजिक यूज़ करना शुरू कर दिया और इसके वजह से तुम्हें अगर कुछ हुआ तो मुझे भी होगा। तभी जोशी के पीछे से कुरुट्टा आता है। तब जोशी लिजी से सॉरी बोलती है और लिजी कुरुट्टा को देखकर पूछती है ये कौन है। तब जोशी बताती है कि समुराई और डीमोन हंटर है जो ओनी को मारने यहाँ पर आया है और हम इनके तलवार से ही ओनी का अंत कर सकते हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी। तो लिजी बोलती है मैं अभी रसेस से डील कर रही हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगी
और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ लैंडन सॉल्ट्समैन को राफेल के लिए मिस्टिक फेल के बाहर लेकर जाता है, मगर वहाँ पर होप राफेल को अपने मैजिक से बेहोश कर देती है। तब होप लैंडन से पूछती है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए थे? तो लैंडन बोलता है, कुछ जवाब के लिए, और हमने सोचा कि तुम्हारे पास वो जवाब होगा। ये सभी बातें हो रहा था तभी वहाँ पर जोशी और कुरुट्टा आते हैं। तब सॉल्ट्समैन जोशी से पूछते हैं, ये जापानीज व्यक्ति कौन है? तब जोशी बोलती है, ये कुरुट्टा है जो बोनसाई हेडेड बॉय को प्रोटेक्ट करने आए हैं, और मुझे लगता है वो बॉय लैंडन है। और इधर एमजी वेड से एक कैमरा किसी प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर मांगता है ताकि वो सेबेस्टियन का सच लिजी के सामने ला सके। फिर हमें वापस सॉल्ट्समैन को दिखाया जाता है कि वो जोशी से बोलते हैं जो कुछ भी कुरुट्टा जानता है वो सभी बातें बताए। तब कुरुट्टा कहता है और जोशी उसे ट्रांसलेट करके बताती है कि सभी अपने बच्चे को समुराई स्कूल भेजते थे डिसिप्लिन सीखने और ओनी यानी डिमोन से कैसे सामना। जब महिलाओं से यह पूछताछ करने पर पता चला कि ओनी पीपल्स को पोजेस्ट करता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन के संपर्क आते ही वो ट्रेवल करके दूसरे पर्सन को पोजेस्ट करता है। ये सभी बातें हो ही रहा था तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुरुट्टा ओनी को मारने वाला था जब ओनी एक बच्चे में था पर वो भागने लगा। तब कुरुट्टा पीछा किया और डिमोन को पकड़ लिया, मगर एक निर्दोष बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसने असंभव विकल्प चुना और अपने अंदर ओनी को ले लिया। पर कुरुट्टा अभी तक अपने कंट्रोल में था और ओनी को पोजेस्ट करने में काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तभी कुरुट्टा अपने तलवार से खुद को मारने का कोशिश किया, मगर ओनी ऐसा करने नहीं दिया। तभी ये डिसाइड किया कि अब ये कभी भी किसी से संपर्क में नहीं आएगा जिससे कोई और पर्सन पोजेस्ड नहीं होगा। पर तभी मेलिवर यानी गोलम आया जो एंडलेस था और वो मुझे यहाँ भेज दिया। फिर जोशी कहती है ये शायद मेलिवर पोर्टल के बारे में बोल रहे हैं। तो होप पूछती है पोर्टल कहाँ है और लैंडन पूछता है डिमोन को कैसे मारेंगे। तो जोशी बताती है कि पोर्टल मिस्टिक फेल ज्योग्राफी से पता चलेगा और डिमोन को कुरुट्टा के तलवार से मारा जा सकता है जिसमें एक स्पेशल मैजिक है। तो अब हमें बस ओनी को खोजना है। ये सभी बातें हो रहा था तभी राफेल को होश आ जाता है और राफेल कार के गेट को तोड़कर बाहर आता है और इसी फाइट के दौरान कुरुट्टा राफेल से टच हो जाता है, मगर गाइस इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और कुरुट्टा के बेहोश होने के बाद राफेल वहाँ से भागकर मिस्टिक फेल के अंदर चला जाता है। और जब राफेल के पास होप और सॉल्ट्समैन पहुंचते हैं तब वे राफेल से पूछते हैं तुमने किसी को छुआ था? तो राफेल बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ जोशी प्रिंसिपल सॉल्ट्समैन के ऑफिस में एक बैरियर स्पेल करती है जिससे कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था बिना जोशी के आदेश का, यहाँ तक कि लैंडन भी नहीं जा आ सकता था। तब लैंडन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम ओनी को मार सकते हैं। जब मैं पोजेस्ड हो जाऊंगा तब तुम मुझे मार देना, पर मैं फिनिक्स होने के कारण मैं जिंदा हो जाऊंगा और ओनी मर जाएगा। मगर जोशी लैंडन की बातें नहीं मानती है और उसी वक्त जोशी तलवार को छूती है तो उसे पता चल जाता है कि तलवार पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और ये सभी बातें जोशी सॉल्ट्समैन और होप को बताती है। तभी ऑफिस में कुरुट्टा को होश आ जाता है और लैंडन कुरुट्टा से बोलता है कि अगर मैं पोजेस्ड हो जाऊं तो तुम मुझे अपने तलवार से मार देना। फिर हमें लिजी और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है कि वे आपस में बातें कर रहे थे और तभी एमजी छिपकर उनका वीडियो बना रहा था और तब लिजी एमजी को देख लेती है। उसी बीच लिजी को सेबेस्टियन नहीं दिखता है और एमजी भी उसे कैमरा में वीडियो दिखाता है कि लिजी ही अकेले कैप्चर हुई है और एमजी कहता है कि सेबेस्टियन रियल नहीं है और इसी कारण लिजी नाराज होकर वहां से चले जाती है। दूसरी तरफ होप ऑफिस में एंटर करते हुए लैंडन को बताती है कि जोशी बैरियर स्पेल को तोड़ दी है इसलिए मैं ऑफिस में आ पाई हूँ। फिर होप कहती है कि हमें इससे और सेफ जगह जाना चाहिए और तलवार को लेकर बोलती है कि इसके द्वारा ओनी को मारा जा सकता है और फिनिक्स को भी। इसी बीच लैंडन उस तलवार को होप से ले लेता है। फिर वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, पर उसी बीच लैंडन होप पर अटैक करता है जिसकी वजह से होप बेहोश हो जाती है और लैंडन वहां से तलवार लेकर चले जाता है। फिर कुछ समय बाद होप को होश आता है और होप जोशी और सॉल्ट्समैन को बताती है कि लैंडन पोजेस्ड हो चुका है। तो जोशी पूछती है लैंडन आखिर पोजेस्ड कैसे हुआ? तब सॉल्ट्समैन बोलते हैं राफेल कुरुट्टा से टच हुआ था और फिर
कुर्ता लैंडन से टच हुआ था। तभी सॉल्ट्समैन को पता चलता है और वे सभी को बताते हैं कि लैंडन कुर्ता को मार दिया है। उसी वक्त सॉल्ट्समैन को शेरिफ मैक का बैग मिलता है जिसमें डायरी था और उस डायरी में सॉल्ट्समैन का डिटेल था। और वहीं पर होप और जोसी एक स्पेल करती है जिससे लैंडन और मेलिवर का पता चलता है। यहीं दूसरी ओर लिजी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। तभी उसका नज़र लैंडन पर पड़ता है। फिर वो लैंडन का पीछा करती है। तभी उसे एहसास होता है कि लैंडन पोजेस्ड है। तब लिजी मैजिक की मदद से तलवार लैंडन से लेकर लैंडन पर ही अटैक करती है और लैंडन मर जाता है। पर लैंडन को टच करने की वजह से लिजी पोजेस्ड हो जाती है। फिर हमें वापस ऑफिस में दिखाया जाता है कि शेरिफ मैक अपने बैग लेने ऑफिस में आती है। उसमें बोलते हैं यदि तुम्हें कुछ मेरे डिटेल्स चाहिए था तो तुम मुझसे बोल सकती थी, पर तुमने मुझ पर शक किया। तो मैक बोलती है मैं तुम्हारे फाइल्स और डिटेल्स इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि तुम गुड गाइज हो या नहीं, और इन सब मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी, और ऐसा दोबारा नहीं होगा। और गाइज ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ वही लोकेशन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लिजी लैंडन को मारी थी और गाइज वहीं पर मेलिवर पोर्टल था। और जब वहाँ पर जोसी और होप पहुँचती है तब लिजी अपने आप को एक पेड़ में बांध रही थी। तभी होप लिजी से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो लिजी बोलती है मैं पागल हो रही हूँ। और तभी लिजी के आईज रेड ग्लो करता है। तभी जोसी और होप पता चल जाता है कि लिजी पोजेस्ड है। तब जोसी सोचते हुए पूछती है जब ओनी तुम्हारे अंदर है तो तुम बात कैसे कर रही हो? तो लिजी बोलती है मैं बस फील कर रही हूँ। ये सभी बातें करते हुए लिजी क्रेजी बिहेव करने लगती है और अपने वॉइस को चेंज करके बातें करने लगती है और जोसी को तलवार से लिजी पर अटैक करने के लिए उकसाती है और मजबूर करती है। ये सभी ओनी यानी डिमोन लिजी से कहवा रही थी। तब जोसी तलवार का सारा ब्लैक मैजिक एब्जॉर्ब करके लिजी पर वही ब्लैक मैजिक से अटैक करती है और तब लिजी के शरीर से ओनी डिमोन निकलकर मेलिवर पोर्टल में घुस जाता है और फिर लिजी और जोसी बेहोश हो जाती हैं। होप का चेहरा लैंडन के सपने में आने लगता है और जब वो फिर से जिंदा होता है तो होप को अपने सामने पाकर लैंडन को रियलाइज्ड होता है कि वो होप ही है जो उसके सपने में आती है जब वो मरता है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वर्डेमस के ऑफिस में दिखाया जाता है कि वहाँ पर जोसी आती है और बोलती है कि उसके ब्लैक मैजिक यूज़ करने के कारण वो बीमार जैसा महसूस कर रही है। तो जोसी पूछती है तो क्या आप मेरा हेल्प कर सकते हैं मुझे रिकवर होने में? तब वर्डेमस जोसी को मोरा मेजिरियम देते हैं जो विचेस के इल इफेक्ट के दौरान यूज़ किया जाता है। और जैसे ही जोसी मोरा मेजिरियम को टच करती है तब उसे अच्छा फील होने लगता है। फिर एमजी को दिखाया जाता है कि एमजी वेड को कैमरा वापस देता है। तभी एमजी को भी सेबेस्टियन दिखता है पर वहीं वेड को नहीं दिखता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेलिवर पोर्टल के पास लाल कपड़ा पहने हुए एक व्यक्ति आता है और उसी के पीछे वही लाल कपड़ा पहने हुए दूसरा व्यक्ति आता है। फिर अचानक लिजी को दिखाया जाता है कि वो सो रही थी और उसके सपने में होप की पुरानी याद आने लगती है और लिजी उठते ही होप एंड्रिया मैकल्सन का नाम लेती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइज वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।